वेलकम टू द न्यू सेशन। आज का हमारा टॉपिक है राउटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट के अंदर राउटिंग होती है। मतलब आप आपके वेबसाइट के ऊपर ही रहते हो, बट आप नए पेज के ऊपर विद इन अ सेकेंड बिना रिफ्रेश के आप पेज को स्विच कर सकते हो। देन हैंडलिंग एपीआईज यूजिंग द एक्सियोस एंड फेच, ये सारे मेथड्स होते हैं जो आपके बैकएंड से डेटा लाने में हेल्प करते हैं। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो पहले राउटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई देखते हैं क्या होती है। राउटिंग देखेंगे पहले। Routing in React is used when we want to build a multi-page experience inside a single page application, even though and single page application has only one HTML page. Routing make it feel like the user is moving between different pages such as home, about and contact. React itself does not handle routing, so we use a library called React Router. तो रिएक्ट के पास एक उसकी खुद की एक लाइब्रेरी होती है राउटिंग करने के लिए, कॉल्ड रिएक्ट राउटर, जिसकी मदद से आप एक पेज से दूसरे पेज से तीसरे पेज पे राउट कर सकते हो। ओके, सो राउटिंग का दिखाता हूँ। पहले हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे src के अंदर। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे newbar.jsx नाम का एक फाइल क्रिएट। सो हियर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू। हमने पहले क्या किया, कंपोनेंट के अंदर एक फाइल क्रिएट किया न्यूबार नाम से, जिसके अंदर हमने क्या किया, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट नेविगेशन दे दिया, बट विद द हेल्प ऑफ लिंक। यहाँ पे हमने लिंक को क्या किया, इंपोर्ट किया। सो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आना है और टाइप करना है npm react router dom, ताकि ये क्या करे, राउटिंग करने में आपकी हेल्प कर सके। देन उसके बाद हमने क्या किया, नेव टैग का यूज़ किया। नेविंग बैक स्लैश के ऊपर कहाँ पे जाएगा, होम के ऊपर जाएगा। स्लैश अबाउट पे कहाँ पे जाएगा, अबाउट के ऊपर। स्लैश कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट के ऊपर जाएगा। सो ये हो गया हमारा फ्रंट एंड का पार्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, राउटिंग में कन्वर्ट करेंगे। app.jsx के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा होम के लिए, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ऐसे 3 फंक्शन हमने लिखा। अब मेन जो पार्ट होता है राउटिंग का, ये तो अपना सिंपल पार्ट हो गया HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का। अभी राउटिंग का जो मेन पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। ओके, पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे राउट फ्रॉम द रिएक्ट राउटर डोम, और इस फाइल को क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। कौन सी फाइल को, कंपोनेंट वाली फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, न्यूबार फ्रॉम कंपोनेंट एंड न्यूबार। ओके, देन हम क्या करेंगे, राउट्स को पहले ओपन करेंगे, मतलब इसके अंदर मल्टीपल राउट आएंगे। फिर एक राउट हमने ले आया स्लैश वाला, फिर दूसरा राउट लाया हमने अबाउट वाला, तीसरा राउट लाया हमने कॉन्टैक्ट वाला। अब इसका आउटपुट देखेंगे कि किस तरीके से आता है ये। ओके, फॉर एग्जांपल इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। सो अगर मैं होम के ऊपर जाता हूँ तो ये आपका होम पेज है, ये दिख रहा है आपका होम पेज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपके अबाउट पेज के ऊपर आता है। यहाँ पे आप देखोगे कि स्लैश के बाद आपका क्या हो रहा है, पेज चेंज हो रहा है। इसी को एक्चुअल में कहा जाता है राउटिंग, लाइक दिस। ओके, आई होप सो कि ये अंडरस्टैंड हुआ होगा क्लियरफुल्ली। ओके, तो ये क्या करता है, चीज़ों को नेविगेट करता है एक दूसरे से, एक जगह से दूसरा। The context API is used when we need to share data across multiple components without passing props manually at every level. बार बार हमें क्या करना है, नहीं लेके आना है, इसको हम क्या कहेंगे, context API कहते हैं। ओके, सो लाइक दिस, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एक्सपोर्ट करना है उसको। देन उसका कॉन्टेक्स्ट API क्रिएट करना है। ओके, so here use context hold and share data, the user provider wrap the application and provide a user values with all childs component। हर चाइल्ड कंपोनेंट को आपका जो पेरेंट कंपोनेंट है वन बाय वन क्या करेगा, आपको डेटा प्रोवाइड करते रहेगा। देन हैंडलिंग API यूजिंग द एक्सियोस एंड फेच। मॉडर्न रिएक्ट एप्लीकेशन frequently communicate with servers to fetch or send data।
अभी के जो एप्लीकेशंस होते हैं ये सर्वर से कनेक्टेड होते हैं डेटा को फेच करने के लिए। दिस यूजुअली डन यूजिंग द एपीआईज। रिएक्ट डज नॉट फेच डेटा बाय इटसेल्फ। रिएक्ट खुद से कभी भी डेटा फेच नहीं करता है, सो वी रिलाई ऑन जावास्क्रिप्ट मेथड लाइक फेच एपीआई और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज लाइक एक्सियोस। ये क्या होती है? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है। द फेच एपीआई इज बिल्ट इनटू द ब्राउजर एंड इट यूज्ड टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सो हियर आर द एग्जांपल। अगर आपने कोई डेटा है आपके पास बैकएंड के ऊपर कोई डेटा अगर आपका रखा हुआ है, सो वहाँ से आप डेटा मंगा के क्या कर सकते हो? डेटा को फेच आउट कर सकते हो, मतलब डेटा वहाँ से मंगा सकते हो आप। Okay, in this example, use effect run once when the component load. The fetch function call the API convert the response to the JSON and store the data in state. When the state update, it React automatically re-render the UI with the fetch data. So fetch data का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। Okay, इस डेटा की वर्किंग किस तरीके से होगी? Here are the update code for fetch data. यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक API लेंगे। एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जेसन का डेटा रहेगा, जो फॉर एग्जांपल डेटा कंसिडर करो कि बैकएंड के ऊपर रखा हुआ है। ये डेटा फेच करके हमें फ्रंट एंड के ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पे हम पोस्ट, लोडिंग, एरर, ये स्टेट्स मैनेजमेंट करेंगे। ट्राई के अंदर हम अपनी कंडीशन देंगे। इफ़ के अंदर अगर रिस्पॉन्स ओके मिलता है हमें तो ठीक है, अदरवाइज थ्रो में एरर देगा, फेल टू फेच दी पोस्ट। एक पोस्ट है, उसको हमें लोड करवाना है हमारे फ्रंट एंड के ऊपर। ओके, सो ये जेसन फॉर्मेट का डेटा है। सेट पोस्ट, सेट एरर एंड डेटा के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आपका HTML आ जाएगा, होम पेज, फेच डेटा, लोडिंग डेटा, ये आपको बफरिंग दिखाएगा। और मैप के अंदर क्या मिलेगा आपको? आपका डेटा मिल जाएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अभी जैसे मैं होम के ऊपर जाता हूँ, ये डेटा फेच हो रहा है और डेटा मिल गया आपको। सो बेसिकली इस तरीके से क्या होता है, काम होता है फेच डेटा का। सो आई होप सो कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।